गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में देखिए, पटियाला और कुरुक्षेत्र कोर्ट का जो आपका सीपीटी एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग कंप्लीट पेपर आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, देखिए जो कुरुक्षेत्र कोर्ट का सीपीटी है इसकी तो ऑलरेडी डेट आउट हुई है। आप सबका एग्ज़ाम 10 को है, तो बच्चों के लिस्ट में नेम भी आए हुए हैं। होप सो आप सब ने काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी कर लिया है। काफ़ी बच्चे मेरे से जुड़े भी हुए हैं, काफ़ी बच्चे तो अभी तक पता ही नहीं है सीपीटी में होता क्या है, जिसकी डर से वो एग्ज़ाम देने भी नहीं जा रहे हैं। मेरे पास कॉल आते हैं, सर मेरी स्पीड नहीं बन रही, मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ या ना जाऊँ। मैं तो हर एक बच्चे को ये रिकमेंड करूँगा, चाहे आपकी तैयारी हो या ना हो, आपको एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको सही गाइड करूँगा। ठीक है, रही पटियाला कोर्ट की बात, आप सबका एग्ज़ाम विद इन वीक तक आ जाएगा, क्या पता कल परसों ही आ जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जिन बच्चों को लग रहा है कि हाँ मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो प्लीज़ पटियाला कोर्ट की सीपीटी की तैयारी में लग जाओ अभी से। कुछ पता नहीं चलता बच्चों, 2 दिन देंगे, 3 दिन देंगे, हफ्ता देंगे, 10 दिन देंगे। अगर 2 या 3 दिन देंगे तो तैयारी काफ़ी मुश्किल बन जाती है उसमें। हफ्ता 10 दिन देते हैं तो उसमें ईजीली आप कवर कर पाओगे सीपीटी। ठीक है, देखिए क्योंकि बच्चे को पता होता है कि मैंने एग्ज़ाम में क्या किया है। ठीक है, वो क्वालिफाई कर लेगा नहीं कर लेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जिन बच्चों को लग रहा है कि हाँ मेरा क्वालिफाई कर लूँगा, कर लूँगी, तो आप सीपीटी की तैयारी में ज़रूर करिए। साथ में कुरुक्षेत्र कोर्ट के लिए तो ऑलरेडी डेट आउट हुई है, नेम भी आउट हुए हैं, तो प्लीज़ आप सबके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कंप्लीट पेपर हम आज करेंगे। ठीक है, साथ में जो बच्चे चैनल पे पहली बार है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो आपको और भी मिलती रहेंगी, मॉक टेस्ट, एक्सपेक्ट पेपर आपको और भी मिलते रहेंगे। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। होप सो आपको दोनों कोर्ट के बच्चों को सीपीटी का टाइम टेबल, शेड्यूल सब कुछ पता होगा। अगर नहीं पता, लास्ट में इंक्वायरी नंबर मैं आपको शो करूँगा, बताऊँगा, आप मेरे से कॉल कर लेना, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए आपका सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए में आपको ये पैराग्राफ है वो आपको टाइप करना होता है। इसमें देखिए मैंने अलग से लिखा हुआ है, आपको ये पैराग्राफ 10 मिनट में टाइप करना है। ठीक है, इसमें अराउंड देखिए आपके जो मैंने वर्ड्स डाले हैं वो 310 के आसपास डाले हैं। 35 या 310 के आसपास मैंने इसमें वर्ड्स डाले हैं। ठीक है, मतलब आपके 30 वर्ड्स पर मिनट की इन्होंने स्पीड डिमांड कर रखी है। ठीक है, साथ में देखिए आपको ये सारा कंटेंट कंप्यूटर में नहीं लिखा होगा, आपको ये A4 शीट पे मिलेगा सारा कंटेंट। आपको उसी से देख के सारा कंप्यूटर में टाइप करना होगा। जो आपको फ़ॉन्ट साइज़ देंगे, जो आपको फ़ॉन्ट देंगे वो आपको कंप्यूटर में वही एप्लीकेबल करना है। अपनी तरफ से भी आप कुछ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, साथ में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या पता एग्ज़ामिनर ये मेरी वीडियो देख रहा हो और एज़ इट इज़ यही कंटेंट डाल दे। ठीक है, क्या करना, आप सब वीडियो को पॉज करके कंप्यूटर के आसपास जहाँ पर भी आप पेपर को रख रहे हैं, फ़ोन को रख के टाइपिंग करने लग जाना इसी को देख के। बहुत बार होता है जो मैं कंटेंट यूट्यूब पे डिलीवर करता हूँ, डालता हूँ, एज इट इज़ एग्जामिनर वही छाप देता है। ठीक है, जहाँ पर मैंने इटैलिक की हुई है, जहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने इटैलिक भी की हुई है, अंडरलाइन भी की हुई है, आपको ऐसे करना है। यहाँ पर सिर्फ मैंने अंडरलाइन की हुई है। ठीक है, आपको ये छोटी छोटी चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना। जहाँ फुल स्टॉप है, जहाँ पर कॉम है, जहाँ पर कैपिटल वर्ड है, आपको एज इट इज़ वही चीज़ डालनी है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा। लास्ट में देखिए यहाँ पर अंडरलाइन की हुई है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। ठीक है, कोशिश करना जहाँ पर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस टेबल पे, जिस डेस्क पे, ठीक है, फ़ोन को वहाँ पर रख के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड या अपने लेग्स के ऊपर, जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल हैं, जैसे भी आप तैयारी कर रही हैं, तो उसको वहाँ पर रख के वीडियो को पॉज करके आप लग जाना टाइपिंग करने के लिए। ठीक है, ये सेक्शन ए रहेगा। टाइमर के साथ करना, 10 मिनट में आपको टाइमर अपने फ़ोन में लगा लेना, उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट करना। ठीक है, होप सो एग्ज़ाम में यही आ जाए बिल्कुल सेम। ये आपका सेक्शन ए रहेगा। इसके बाद सेक्शन बी में मूव करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा अच्छा लेवल का लेके आया हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, 2 क्वेश्चन करने हैं, आपको सारे के सारे अटैम्प्ट करने हैं। वन मोर थिंग, सबसे पहले आपका सेक्शन बी चेक होएगा, उसके बाद आपका सेक्शन ए चेक होएगा।
अगर आप सेक्शन बी में क्वालिफाई नहीं करते हो तब आपका सेक्शन ए भी चेक नहीं होगा। तो इसलिए सेक्शन बी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। मतलब ये आपकी पहली सीढ़ी है, अगर आप इस कोई नहीं पास करोगे तो इस पे तो आप जा ही नहीं सकते। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्रिएट द एक्सेल टेबल एलोंग विथ फॉलोइंग डाटा। जो एक्सेल की टेबल है पूरे सेम डाटा के साथ, सेम कलर के साथ, सेम अलाइनमेंट के साथ, सेम फॉन्ट के साथ, सेंटर है, लेफ्ट है, राइट है, सब कुछ सेम होना चाहिए। आपको ये डाटा अपने उसके अंदर कंप्यूटर में ड्रॉ करनी है, एक्सेल की टेबल। कोई भी नेम है, स्पेलिंग आपको गलत लग रही है, आपको बिल्कुल एज इट इज़ वही टाइप करनी है, वही बनानी है। अपना वहाँ पर दिमाग मत यूज़ करना। अब सपोज करो पहला नेम है यहाँ पर जॉन डोई, कोई इंग्लिश नेम है। अगर आपको लग रहा है कि यार स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जो दे रखा है बिल्कुल आपको वही चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है क्रिएट द एक्सेल टेबल एलोंग विथ फॉलोइंग डाटा। जो भी इसमें डाटा दिया हुआ है, ठीक है, एज इट इज़ आपको सब कुछ डालना है। अब इसमें आपको छोटी सी बात बताऊंगा। देखिए एम्प्लॉय नेम है और डिपार्टमेंट है, जो भी लिखा हुआ कहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, और जो आपकी सैलरी लिखी हुई है वो कहाँ पर लिखी हुई है, राइट हैंड साइड में। ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखा करो। बच्चे अक्सर गलती कर आते हैं, बाद में कहते हैं सर हमने पेपर तो अच्छा किया था, पता नहीं कहाँ हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ये गलतियाँ होती हैं आपकी छोटी छोटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या रहेगा, व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ एचआर। आपको एवरेज सैलरी बतानी है एचआर की इन रुपीज़। ठीक है, ये आपकी मतलब अब ये रुपीज़ लिखा हुआ है तो मतलब जो भी आपकी सैलरी है वो आपकी रुपीज़ में है। एचआर की सैलरी कहाँ पर रहेगी, देखिए एक तो जॉन डॉन की, ठीक है, एक सारा विल्सन की, एक मैथ्यू क्लर्क की। ठीक है, तीन है, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर देना, आपकी एवरेज निकल जाएगी। ठीक है, देखिए काफ़ी बच्चे क्या गलती करते हैं इसके अंदर। अब ये क्वेश्चन है एचआर वाला, ठीक है, कि एवरेज सैलरी निकालनी है आपको, या फिर कभी कभी ऐसा पूछ देते हैं कि आपको सपोज करो एवरेज सैलरी ना निकाल के आपको तीनों का सम पूछ लेते हैं कि टोटल सम बताओ। ठीक है, या कुछ भी पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, तो एक काम करना, पूरा एक बार टेबल गो थ्रू कर लेना। बच्चे क्या गलती करते हैं, यार पहले तो देखिए उनको तीसरा दिखता ही नहीं है, जल्दी वैसी रहती है बच्चों को, फटाफट पहले दो डाटा से ही वो बना देते हैं सब कुछ। जो भी आपका एवरेज, सम, माइनस, सब्ट्रैक्ट, ग्रेड, परसेंटेज जो भी निकालना आपको, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, पूरी टेबल एक बार गो थ्रू कर लेना। एग्ज़ाम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, फंबल उस टाइम बच्चा बहुत ज़्यादा होता है, जो सामने चीज़ें होती हैं उसको वो भी दिखाई नहीं दे रही होती। ठीक है, सबसे पहले देखना सम निकालना है, एवरेज निकालना है, ग्रेड निकालना है, परसेंटेज निकालना है, और जो डाटा दिया हुआ है वो कितने में इम्प्लीमेंट होगा। अगर सपोज करो एचआर है जॉन डॉन और सारा विल्सन, मैं इन दोनों से कर लेता कुछ भी, या मैंने सम पूछा है, एवरेज पूछा है, सब्ट्रैक्ट पूछा, कुछ भी। सपोज करो मैंने सम ही पूछ लिया एचआर का और शेर विल्सन का, और लास्ट वाला मैंने एचआर जो मैथ्यू कलर का वो मैंने टच ही देखा ही नहीं मैंने, तो ऑटोमेटिकली आपका सेकंड क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ ध्यान से हर एक चीज़ देखना वहाँ पर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS। आपको BIOS की फुल फॉर्म बतानी है, साथ में आपको VJA की फुल फॉर्म बतानी है, दोनों आपको फुल फॉर्म बतानी है। पेड कोर्स में ऑलरेडी मैंने आई थिंक सो करवाई हुई है BIOS की तो, और VJA की भी। ठीक है, एवरेज सैलरी मैंने आपको बता दिया कैसे निकालनी है, और ऐसे ऐसी टेबल तो मैंने पेड कोर्स में बहुत सारी करवा रखी हैं। अगर आपने उनमें से प्रैक्टिस कर ली होगी तो डेफिनेटली तो बहुत 2 मिनट में आपकी बन जाएगी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन पेज ऑफ ए वेबसाइट कोल्ड। जो हमारा मेन पेज होता है, ठीक है, वेबसाइट का, उसे हम क्या बोलते हैं। मेन पेज का मतलब सपोज करो आप कोई साइट ओपन कर रहे हैं, जो सबसे पहले वो पेज खुलता है जिससे सब कुछ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, हो जाएगा आपका। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड। आपको कॉमन नेम बताना है जब हम किसी का पासवर्ड को स्टील करते हैं या चुराते हैं,
उस क्राइम को क्या बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। कंप्यूटर की लैंग्वेज में बताना है आंसर। आधी बार बहुत बार ट्रिक भी क्या करता है, देखिए एग्जामिनर कोई क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, आप उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में ना दे के कोई इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड यूज़ बता देता हो। ऐसा नहीं करना। मैंने जानबूझकर क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर डाला है कि बच्चे इसमें कंप्यूटर लैंग्वेज में आंसर देंगे, ठीक है, उस स्पेसिफिक वर्ड को क्या बोल लेंगे हम कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। ये आपके 5th क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। 5 × 2 = 10, ये आपका 10 नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसे क्वेश्चंस देखिए, जिस बच्चे ने पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा है या फिर तैयारी है अच्छी खासी, ऑटोमेटिकली बच्चा आराम से 8 से 9 नंबर इसमें ले आएगा आराम से। बहुत ईजी पेपर बनाया मैंने, ठीक है। इस टेबल में तो किसी के भी मार्क्स नहीं करने चाहिए, 2 नंबर में बनानी है टेबल, बहुत आसानी से बन जाएगी। आखिरी के जो 4 क्वेश्चन है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। इसलिए मैंने बोला आराम से बच्चा, जिस बच्चे ने तैयारी कर रखी है 8 से 9 नंबर वो आराम से ले आएगा। कोचित्र कोट वालों, आपका तो एग्ज़ाम 3 या 4 दिन बाद ही है। आप सब भी बताना, जो बच्चा इस वीडियो को देखेगा तो आप सब बताना आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। काफ़ी अच्छा पेपर लेके आया हूँ, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया है पेपर बनाने के बाद भी और आप सबको कराने के बाद भी, ठीक है। साथ में देखिए, मैं अभी तक जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, सर इस बुक से पढ़ लें, कहाँ से एक्सेल की टेबल करें, कहाँ से परसेंटेज करें, ठीक है, कहाँ से ट्रू फॉल्स करें, कहाँ से एक्सेल की टेबल के जो सम्स एवरेज निकालना है वो करें, ठीक है, केस स्टडीज़ करें, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पेड कोर्स रहेगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी दोनों इंक्लूड किए गए हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी है तो आपकी मर्ज़ी रहेगी ज्वाइन करना, ठीक है। साथ में देखिए, मैंने पटियाला कोर्ट के लिए भी निकाला हुआ है, ठीक है। काफ़ी बच्चों को है कि सर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए कि हाँ मुझे यहाँ से मुझे इससे बार कुछ भी नहीं पढ़ना, सर जो कंटेंट देंगे वहीं से पढ़ लेता हूँ, ठीक है। पूरा एक मैंने बेस बनाया हुआ है, हर एक चीज़ इसमें समझाई हुई है, सभी पीवाईक्यूज़ आपके इंक्लूडेड रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़। इससे बार एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा, आपको अलग से सिंगल वर्ड पढ़ने की नीड नहीं है, कोई भी थ्योरी पढ़ने की नीड नहीं है लास्ट टाइम पे, ठीक है। सोचते हैं सर हम थ्योरी पढ़ ले, हम 10 से 12 चैप्टर कर ले कंप्यूटर के, कुछ भी करने की नीड नहीं है, इससे कर लो आप सब। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है कि हाँ सर मैं अपने आप कर लूँगा, अपने आप कर लूँगी, तो बहुत अच्छी बात है। हमारा इंक्वायरी नंबर रहेगा 9991503559। अगर आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज़ हैं, आप इस नंबर पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा, ठीक है। प्लीज़ आप सब बताना आपको कैसा लगी वीडियो, ठीक है। प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ कमेंट हैं, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर कैसे करना है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपसे पूछे हैं मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि आपने ठीक करे हैं या गलत अटैम्प्ट करे हैं। आंसर जरूर देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप सब, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।